18 साल पहले की बात है। एक गांव था जहां दो जुड़वा बहनें रहती थीं। एक का नाम अंजलि था। गांव वालों की उसमें जान बसती थी। वह बहुत अच्छी थी। गांव वाले उससे बहुत प्यार करते और वह गांव वालों से बहुत प्यार करती। और दूसरी तरफ थी अंजलि की हमशक्ल यानी उसकी जुड़वा बहन कंजली। अंजलि की वह बहन जो उसकी खून की प्यासी थी। कंजली को कोई भी पसंद नहीं करता था, जिस कारण वह अंजलि से बहुत जलती थी। उसकी आंखों में अंजलि के लिए बहुत नफरत थी। फिर एक सुबह गांव के राजकुमार का रिश्ता आया अंजलि के लिए। अंजलि और कंजली के पिताजी सूरज के पास उन्होंने फौरन हाँ कर दी, इतना अच्छा रिश्ता देखकर। और जब यह बात कंजली को पता चली तो उसने अंजलि से बहुत लड़ाई की और अंजलि को कहा कि मैं राजकुमार से प्यार करती हूं। यह सुनकर अंजलि भी गुस्सा हो गई और उस रात दोनों बहनों में बहुत लड़ाई हुई। फिर उस हवेली से चीख की आवाज आई और फिर थोड़ी ही देर बाद अंजलि की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। देखो देखो! कंजली ने हदकुशी कर दी और फिर सब बदल गया। फिर उस हादसे के बाद उस हवेली में कंजली की आत्मा भटकने लगी। वो हवेली स्याह रंग में डूब गई थी। मौत का तांडव शुरू हो चुका था। इस सब से तंग आकर अंजलि ने गांव के पंडित को बुलवाकर कंजली की आत्मा को उसी के कमरे में कैद करवा दिया। और पंडित जी ने कहा कि भूलकर भी यह दरवाजा मत खोलना, वरना अंत हो जाएगा, वह बाहर आ जाएगी। फिर इस सब के बाद गांव के राजकुमार और अंजलि और कंजली के पिताजी सूरज की भी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह कोई नहीं जान पाया और यह थी इन दोनों जुड़वा बहनों की 18 साल पहले की कहानी। 18 साल गुजर चुके थे और कंजली अभी तक उस दरवाजे के पीछे कैद थी। फिर एक रात उस हवेली के पास से एक लड़का और लड़की गुजर रहे थे जिनका नाम राज और रोनीता था। उनकी कार उसी हवेली के सामने खराब हो गई थी, जिस कारण उन्हें मदद के लिए उस हवेली का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिर उस हवेली के दरवाजे से अंजलि बाहर निकली। वह 18 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसने राज और रोनिता को रहने की इजाजत दी, मगर उस दरवाजे के पास जाने से सख्त मना किया। अंजलि ने राज और रोनिता को कंजली के बारे में सब बता दिया। उस रात आसमान बहुत अजीब था। वो हवेली जैसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ जैसे बहुत बड़ा और अजीब होने वाला हो। रोनिता को उस हवेली में नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ी थी कि उसकी नजर उस कमरे की पुरानी खिड़की पर पड़ी। उसे उलझन होने लगी कि ऐसा क्या है उस कमरे में। रोनिता के दिल में लालच आ गई। उसने सोचा कि शायद इस कमरे में खजाना है और उसने भूलकर वो दरवाजा खोल दिया। और फिर जब वो अंदर गई तो उसने कंजली की आत्मा को देखा। कंजली की आत्मा चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में आग थी, जैसे इन 18 सालों से वो कुछ बताना या कहना चाहती हो। कंजली की आत्मा की आवाज सुनकर राज वहां आ गया। वो ये सब देखकर बहुत डर गया। और फिर अंजलि वहां आई। वो गुस्सा हो गई कि यह दरवाजा किसने खोला। वो डरी हुई थी, उस आत्मा से नहीं बल्कि किसी और चीज से, जैसे कोई सच सामने आने वाला है। फिर इस सब के बाद
उस आत्मा ने अंजलि का गला पकड़कर कहा, कैसी हो असली कंजली? ये सुनकर राज और रोनिता हैरान हो गए। वो कहने लगे कि आपने तो हमें बताया था कि मैं अंजलि हूं, ये आत्मा तो आपको कंजली कह रही है। फिर उस आत्मा ने कहा, अब सब कुछ कबूल करोगी या मैं तेरी जान ले लूं? फिर वो जोर से चीख कर बोली, हाँ, मैं ही असली कंजली हूं और यह आत्मा मेरी बहन, मेरी हमशक्ल अंजलि की है। 18 साल पहले उस दिन मैंने इसको बालकनी से धक्का देकर मार दिया था और फिर मैं अंजलि बन गई। सब तरफ यह बात फैला दी कि कंजली मर चुकी है। उस दिन मैंने एक नया जन्म लिया था अंजलि के रूप में। मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मैंने सोचा इसे मार कर इसकी जगह ले लूं। वैसे भी यह मेरी हमशक्ल और जुड़वा बहन थी जिसका मैंने फायदा उठाया। राज और रोनिता बोले, तो क्या तुम्हारी इस चाल के बारे में किसी को पता नहीं चला? वो असली कंजली बोली, पता चला था उन्हें। राज और रोनिता डर कर बोले, किसको? वो बोली, राजकुमार को। शादी से पहले ही पता चल गया था, जिसकी वजह से मैंने उसे भी मार दिया। और पिताजी सूरज को भी पता नहीं कैसे पता चल गया। फिर मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। मैंने अपने प्यारों को कुर्बान कर दिया क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी थी। राज और रोनिता बोले कि तुमने बहुत गलत किया है। तुमने 3 मासूमों की जान ली और उनकी जिंदगी तबाह की। तुम्हारा इंसाफ अब अंजलि की आत्मा ही करेगी। और फिर अंजलि की आत्मा ने रोनिता का शुक्रिया अदा किया कि अगर तुम यह दरवाजा न खोलती तो मुझे शायद कभी मुक्ति न मिलती। रोनिता को भी एहसास हुआ कि मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी, मगर इस बार उसकी लालच एक अच्छा काम बन गई। और फिर अंजलि की आत्मा ने उस कंजली से बदला लिया। उसने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके प्यार राजकुमार और पिताजी सूरज की भी जान ली थी। और फिर अंजलि ने उसे अपनी शक्तियों से बहुत खौफनाक सजा दी। और फिर सुबह होते ही राज और रोनिता ने मशीन बुलवाकर अपनी कार ठीक करवाई और वो वहां से खुशी खुशी चले गए और असली अंजलि की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई।